नमस्कार दर्शकों, सावन का महीना आते ही सड़कों पर लाखों कांवड़िये की भीड़ लग जाती है। बोल बम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। शिव भक्तों की ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कांवड़ यात्रा को आज करोड़ों लोग आस्था के साथ करते हैं, क्या हमारे हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों में कांवड़ यात्रा करने और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण करने का प्रावधान है? दर्शकों, आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो जरूर देखें। यह किसी धर्म की आलोचना या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों में उपलब्ध प्रमाणों को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं विवेक पूर्वक निष्कर्ष निकाल सके, ताकि मानव समाज विवेक का उपयोग करके सच्ची शास्त्रानुकूल भक्ति करे और परमात्मा से होने वाले शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सके। अब हम उपलब्ध शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वर्तमान स्वरूप में प्रचलित कांवड़ यात्रा का उल्लेख या विधान हिंदू धर्म के प्रमुख शास्त्रों में मिलता है या नहीं। आइए अब हम एक एक करके हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों के प्रमाणों को देखते हैं और स्वयं निर्णय करते हैं कि क्या वास्तव में कांवड़ यात्रा शास्त्रों द्वारा निर्देशित साधना है या यह समय के साथ विकसित हुई एक धार्मिक परंपरा है। दर्शकों, जब हमने हिंदू धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया तो पाया कि वास्तव में कांवड़ यात्रा का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में मौजूद नहीं है। इस विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्रों को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें ना तो सुख और ना ही सिद्ध और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात वो भक्ति साधना जिसका प्रमाण शास्त्रों में मौजूद नहीं है, वे व्यर्थ हैं। उन साधनाओं से लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत वे साधनाएं कष्टदायक होती हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इसलिए अर्जुन, कौन सी भक्ति साधनाएं करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके शास्त्र ही प्रमाण हैं। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। दर्शकों, अब सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई भक्ति हमारे पवित्र शास्त्रों में मोक्षदायक साधना के रूप में वर्णित ही नहीं है, तो क्या उससे परम लाभ मिल सकता है? दर्शकों, सनातन धर्म में कहा गया है कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, अर्थात पृथ्वी पर एक कदम रखने से एक बार में करोड़ जीव हमारे पैरों से दबकर मर जाते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि सावन सैल न कोई कीजे, राजा योगी बैठ पतिजे, अर्थात सावन में इतना पाप लगता है जीव को भ्रमण करने का, जितना पूरे साल भर में नहीं होता, क्योंकि सावन के महीने में अनेक प्रकार के छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं और भोले श्रद्धालु हर सावन में करोड़ों श्रद्धालु कांवड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं। कई लाख श्रद्धालु भारी कांवड़ लेकर गंगा जल लेने जाते हैं ताकि वे अपने आराध्य भगवान श्री शिव जी को चढ़ा सकें। लेकिन दर्शकों, क्या आपने कभी विचार किया है कि क्या कांवड़ यात्रा करना तथा शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना, जबकि वास्तव में शिव पुराण या अन्य किसी भी पवित्र शास्त्रों में इसका प्रावधान नहीं है? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज गीता जी के मनमाने आचरण के विषय में क्या कहा गया है। कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने 500 वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है, और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये 500 वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के, काल के, ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर
पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया। और 4 वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें ध्यान, इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया, बार बार कहता है ये मेरा मत है। वो समय आने पर बताएंगे अभी इतना समय। तो अब हमने देखना है कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है और वेद परमात्मा ने दिए हैं पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल, उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपने आत्मा जैसे पुराण है। पुराण किसने बोला ज्ञान? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उससे अलग करेंगे तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हो गया। तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंडी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं? SHO ने कहा उसका मार लठ, माप देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। उस झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस अधिकारी, अब उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्माओं, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है। इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है। तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिल गई, एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं।
तो दर्शकों, अब जानने के प्रयास करेंगे कि कांवड़ यात्रा के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं। जानिए इस वीडियो में। काकड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले है, बम दे जावे हैं। भगवान शिव जी का असली नाम भी ना बेरा उन्हें, जिस नाम से वो लाभ देंगे, इनके सतनाम से भी, निज नाम से भी दूर है। वो हम देते हैं आपको। भगवान शिव का जो नाम है आपको दे रखा है, ये सही नाम है। इसके नाम तो भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। और बम 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 ये को भगवान का मंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं होते। अब आपने कावड़िया देखे होंगे, कावड़ लाने वाले। अब इनको कहे तो कोई मान नहीं सकता, क्योंकि वो बेचारे बोले गड़े देखम देखा मिंडगी, और सारे विकार करें, सुल्फे पीनते आवे, साध ने घूटी ला ले और कावड़ ले आए। भगवान ने ड्रामेबाजी क्यों कर प्रसन्न होगा बता? वो तो बहुत नेक आत्मा चाहता है, और नेक ही होकर उस नेक ईश्वर को मिला जा सकता है, सारी बुराई त्याग के। अब जैसे कावड़ लेने जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? गणत गणा 1 किलो गंगा जल, आधा किलो अगला लोटिया में, आधा पछले का है। और वो कहाँ चढ़ाते हैं? कहते हैं एक मंदिर से, उसमें शिव जी के जल स्वीकार होता है, वो पत्थर की मूर्ति पे। ये गंगा जो है, भगवान शिव जी इस पाइया गंगा जल का प्यासा नहीं है। ये गंगा तो भगवान शिव के जटा कुंडली डैम में थे, धाम में से, और वहां पर ये पानी बिना गिनती का है, और वहीं से फालतू यहाँ गिरा है। इस पाइया गंगा जल के लिए भगवान शिव जी को नारी जथारे पे। ये तो उसके लोकता आई है, या गंगा उसकी पुजारी। ये बता गंगा का के पुजारी बने? तो यहाँ समझ में नहीं आती, या ओड़ी आंट किसने लाई है। देखा देखी अपना, चाहे गलत हो चाहे ठीक, बेडाली चाल चालू हो रही से। यहाँ सतगुरु कहते हैं वो क्या करते हैं फिर? ना तो भगवान का, शिव जी का नाम लेते, आपस में एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले डट जा, और नो कहेंगे ओ बोले बल्ले सुल्फा, बोले न तो ये भाई मान रहे अपना। और फिर कहेंगे बम 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 बम, दूसरी बात नहीं जानते। ये मेरा ना भगवान की चीड़ कढ़ावे हैं, भगवान ने नाम ले हैं, या उसकी बेइज्जती करते हैं। उस ईश्वर को ऐसे वो ड्रामेबाजी तो नाराज होता है, प्रसन्न नहीं होता है शिव जी भगवान। अब इसका प्रमाण देख लो, भगवान राजी ठाक नाराज इनकी पूजा से। एक समय सन 92 या 93 91 92 की बात से, 1991 में एक बार वहां ये कावड़ लावण के दिन और गणेश श्रद्धालुओं को नौका रखा है, जो वहां नीलकंठ है एक मंदिर ऊपर, ऋषिकेश के ऊपर न, कहते हैं वहां जो दर्शन नहीं कर पाता उसकी कावड़ निष्फल है। और उसको गुना लाभ मिला जो नीलकंठ पर जाकर फिर कावड़ लेकर आवे। तो ये भोरी आत्मा जो सोचे इतनी दूर आगे 200 किलोमीटर, 50-40 किलोमीटर और से ही इतनी चढ़ाई पर चढ़कर वहां भगवान शिव जी का एक नीलकंठ मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी की मूर्ति बताओ है और मंदिर बना रखा है, उसको नीलकंठ भगवान बोलते हैं। शायद शिव जी की मूर्ति, वहां उस मूर्ति का नाम नीलकंठ रख लिया। वो कहते हैं वहां रात ने बैठे बैठे अपना सारी रात सुल्फे पाड़े, ताल 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 बाजे, शिव जी की आरती गावे, गीत गावे, खूब अपनी तरफ से कर रहे थे। वहां बताते हैं कि एक पत्थर टूट गया, बड़ा भारा पहाड़ का। वो पत्थर टूट के उस मंदिर पर गिरा, वो मंदिर तोड़ा पड़ा था नीलकंठ का। फिर वहां बैठे थे वो, जितने उसका नीचे आगे 100-200 से वह मरे। फिर वो ऐसे गिर कर चल पड़ा स्पीड में। ईब चढ़ने की वह चढ़ाई का रास्ता एक ही है उस पर जाने का, उसमें वो कोलड़ी का काम करने लग गया, गिरडी की त्रिया नो गिरडता हुआ और चल पड़ा। कम से कम हजारों आदमी उसमें मर गए। उसके नीचे ने पीस दिए उस मंदिर, गिल्लो मंदिर तोड़ा उस पत्थर ने, और गिल्लो वो पुजारी मारे। फिर रास्ते में चटनी बनाई उनकी। फिर कहने किस जो जा रहे थे ना, बाकी बेरा फट गया, पहाड़ टूट कर, पत्थर टूट का हुआ है, पहाड़ टूट कर चल पड़ा। वो उल्टे भाग लिए।
कुछ एक न पता लग गया जो वो फिर पुल है वहां पर, उस पुल पे के फंस गए नो। इधर वाले तो उल्टे भाग लिए, नो नाले बीच में लिए थे। उधर वाला ने बेरानी कहानी कैसे उड़ला न पता था कि पहाड़ टूट गया, गिरता हुआ सज्जा आस पास पर आ गया तो मार देगा। तो उन्होंने क्या कहा, वो रुक के मारने लग गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, चलो उल्टे पहाड़ टूट गया, और उल्टे भाग लो। वो बीच वाला न सुना, न सोचे पुल टूट गया और भाग लो। ये आखिर तक बात हुआ पुल, ये पहाड़ का मतलब कि पुल टूट सके जो पुल पर फंस रहे, पुल टूट गया, पुल टूट गया। न्यू कह के ना तो वह न्यू नाले न्यू नान पाओ ना न्यू नाले, वो भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो नीचे पाया तला बताओ, बुढ़ा ठेरा बालक जो दब गया वो मर गया। बाकी जो बीच में फंस गए थे वो कम से कम आधा पौन किलोमीटर लंबा पुल है। जो बीच में फंस गए ना, उन्होंने सोची थी पुल टूटेगा तुम दब कर मरोगे। वो पहले ही कूद गए पानी में, सैकड़ों ने मर गए। 2500 व्यक्तियों के मर जाने की सूचना पेपर में आई थी, ये कावड़िया लियाण वाले की। और अगले साल अंधे उस तो भी गणे गए, डरे भी कोई ना, गुड़ा सत्यानाश हो जासे। बताओ इनकी क्यों कुर्चौन तोड़े। अगर भगवान शिव जी प्रसन्न होता इनसे तो यह घटना भाई वो बचा भी सके था। अपने पुजारी ने उल्टा भी डांट लिया, भाई क्यों जाओ सोड़े तो टूटना, इसे पत्थर की तो की रक्षा करे थे वह मंदिर की। अब ये बातें समझ में नहीं आती, या कहानी की तो बिगड़ गई। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सन्यासी शंकर न भूले बम्ब माँ दे जावे, बम्ब बम्ब करते आवेंगे, या भगवान का नाम मत जप लो कि मैं थोड़ा बहुत बात बन जाए। अच्छा, फिर रास्ते में भगत श्रद्धालुओं ने उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी। वहां खाना खावे, पानी पीवे, चाय पीवे, लाडू जलेबी बर्फी घेवर खाते आओ खागड़े हैं। वो जो थोड़ी बहुत के मैं दौड़ का मालिक दे भी हो न, असल तो दे नहीं कती भी। और फिर थोड़ी बहुत वह उनका खाना फ्री खा के उनने लूट लिया, उनका पुण्य को होगा पुराना जनाना पड़ा उनमें। उनके पास तो पानी पानी रह जाए आखिर में। और वो पाप जो है ना, जितने पाया तलग जाहिर कीड़े है इतने मर जाते हैं। गरीबदासियां लिखा है कि सामन सैल ना कीजे, सावन के अंदर तो सैर करने भी नहीं जाना चाहिए, खेतों में या जंगल में। अपना मतलब जैसे सैर के उद्देश्य से नहीं जाना चाहिए, काम वस्तु इंसान जाओ सो गए, लेकिन जैसे सैर सपट्टा करते हैं ना, सुबह सुबह घूमे, सामन पे सैर भी नहीं कर, सैर नहीं करनी चाहिए। और राजा योगी बैठ पति जय, ज्यादा समय बैठकर काटना चाहिए, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु हो जाते हैं पृथ्वी पर। अगर सारे साल में जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पाया तक। इसलिए और उस समय में या यह भेज दिए वहां पर गंगा जल पे, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कति नहीं। अब क्यों है तो क्योंकि हम भी पहले डरे डोया करते भाई, बिना मेरे में हमारी ये चश्मे लाग गए बंदी, छोड़ के ज्ञान की आंख बढ़ गई हमारी इस ज्ञान पे। इब हमने तो कति बावले लागे, कति नरे डले डोते दिखे, पर उनने कहे वह उसको अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे अनजान है, नादान है, उनको इस बात का भी राय को नहीं। संक्षिप्त गरुड़ पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कोड 1189, प्रेत कल्प पृष्ठ संख्या 575 में कहा गया है, देवता कभी भी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। अर्थात जिस शिवलिंग रूपी शिला को आप जल अर्पित कर रहे हैं उसमें तो भगवान है ही नहीं। इसी विषय में श्री भागवत सुधा सागर शुक सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कोड 1930 अध्याय 84 पृष्ठ संख्या 968 पर लिखा है, जो मनुष्य मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो मनुष्य केवल जल को ही तीर्थ समझता है, वे मनुष्य तो गधे के समान हैं। अर्थात किसी भी पत्थर और मिट्टी, काष्ठ आदि की पूजा करने वाले मनुष्य मूर्ख और गधे के समान हैं। दर्शकों, इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस गंगा जल को आप कई किलोमीटर दूर लेने जाते हो ताकि उसे शिवलिंग रूपी शिला पर चढ़ा सको, वह गंगा जल तो शिव भगवान के जटा कुंडली डैम से होकर ही पृथ्वी पर आती है और कावड़ यात्रा की जिक्र हिंदू के किसी भी मानक शास्त्र में मौजूद भी नहीं है।
और कावड़ यात्रा की जिक्र हिंदू के किसी भी मानक शास्त्र में मौजूद भी नहीं है। कवि तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग केवल एक नाम आधार, सुमीर सुमीर नर उतरो पार। अर्थात कलयुग में जीव का उद्धार केवल सच्चे मंत्रों के जाप से ही संभव है। तो दर्शकों, सोचने की बात है कि भारी कावड़ के जल उठाकर भूखा रहकर शरीर को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। इसलिए किसी भी धार्मिक परंपरा को अपनाने से पहले यह अवश्य जांचें कि उसका प्रमाण वेद, गीता और अन्य पवित्र शास्त्रों में है या नहीं। दर्शकों, कलयुग में भक्ति मार्ग में भिन्न प्रकार के पाखंड उत्पन्न हो गए, जिनसे हमें कोई लाभ भी नहीं। सच्ची भक्ति वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो। वही मनुष्य को पूर्ण लाभ, परम शांति और मोक्ष प्रदान करती है। अतः आप सभी भक्त समाज से प्रार्थना है कि अपने विवेक का उपयोग करें। रोज शाम 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर उनके द्वारा बताए गए प्रमाणों को अपने धर्म के शास्त्रों से मिलाए तथा उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके शास्त्रानुकूल सत्य साधना करके मोक्ष प्राप्त करें।